एनसीईआरटी रिमझिम तीसरी कक्षा पाठ 3 चांद वाली अम्मा। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीजों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वे आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूरकर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आव देखा ना ताव और कस कर एक झाड़ू आसमान को दे दिया। आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही एक झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सही चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। लेखक तारा निगम। इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। तुम्हारी कल्पना से। प्रश्न, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? उत्तर, बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर उठाए जा रहा था। अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी ताकि वह गिरने से बच जाए और आसमान से पीछा छूट जाए। प्रश्न, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर, चांद वाली अम्मा के पास केवल वही एक झाड़ू थी, इसीलिए वह उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। प्रश्न, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा? उत्तर, चित्रों के अनुसार अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया, कबूतर व आसमान रहते थे। प्रश्न,
आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? उत्तर, उस समय आसमान ऊपर नीचे हो सकता था। उसे अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था, इसलिए वह अम्मा की कमर से टकराता होगा ताकि अम्मा उसे डांटे और वह उन्हें तंग करे। प्रश्न, जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? उत्तर, घबराकर, छोड़ दे बेटा, गिड़गिड़ाकर, माफ कर दो, गुस्से में, अभी बताऊं तुम शैतानी करती सुनने पर, आप तंग करके बता। प्रश्न, घर की सफाई करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है? उत्तर, घर की सफाई करने के लिए झाड़ू, झाड़न, फिनाइल, पानी, बाल्टी, डिटॉल इत्यादि का इस्तेमाल होता है। प्रश्न, किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? उत्तर, त्योहार, दिवाली, जन्माष्टमी, राखी, विवाह, जन्मदिन तथा किसी खास मेहमान के आने पर हमारे घर में सामान हटाकर खूब जोर जोर से सफाई होती है। प्रश्न, ये मौके खास क्यों हैं? उत्तर, त्योहार, विवाह तथा जन्मदिन आदि ऐसे अवसर हैं जो जब आते हैं घर प्रसन्न और आनंद से भर जाता है और घर में बहुत चहल पहल होती है, इसीलिए ये मौके हमारे लिए खास होते हैं। प्रश्न, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना। उत्तर, धोना, पोंछना, चमकाना, रगड़ना, धूल हटाना आदि। अम्मा, प्रश्न, अम्मा उसे घूर कर देखती है तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? जैसे मेरा दोस्त घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। मेरे पिता, मेरे शिक्षक, मेरी बहन। उत्तर, मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं किसी के सामने जिद करता हूँ। मेरे शिक्षक घूर कर देखती हैं जब मैं पढ़ाई के स्थान पे कुछ और काम कर रहा होता हूँ। मेरी बहन जब मुझे खेलने को कहती है और मैं उसके साथ खेलता नहीं तब वो मुझे घूर के देखती है। प्रश्न, रस्साकशी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हों। उत्तर, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट इत्यादि। प्रश्न, बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो तुम्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे और यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में यह काम कौन करता है। बूढ़ी अम्मा के काम है पानी भरना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना बनाना। मेरे घर में पानी भरना माता पिता या घर के अन्य बड़े सदस्य करते हैं। मेरे घर में सफाई करना सफाई वाली माता पिता या अन्य बड़े लोग करते हैं। मेरे घर में कपड़े और बर्तन धोना सफाई वाली या माता जी करती हैं। मेरे घर में खाना बनाना मेरी माताजी या मेरी दादी जी करती हैं। प्रश्न, तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। घर के काम, बाहर के काम। घर के काम, पानी भरना, सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना। तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। घर के काम, बाहर के काम। घर के काम में हर चीज जगह पर रखना, बर्तन उठाना, मेहमानों को बिठाना, जूते पॉलिश करना। घर से बाहर के काम होते हैं दादाजी को बाग में ले जाना, छोटी बहन को खिलाना, घर के लिए जरूरी सामान लाना, पड़ोसियों को बुलाने जाना।
प्रश्न, इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, छाट कर तालिका में लिखो। नाम वाले शब्द हैं आसमान, अम्मा, चांद, झाड़ू। काम वाले शब्द हैं झाड़ू लगाना, पानी भरना, उठाना, खाना बनाना। प्रश्न, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो एक बार उत्तर, अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं है। मैं तो एक बार अंधेरे में सीढ़ी के पास छिपकर खड़ा हो गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरे भाई बहन को वहां से आना था। जैसे ही आए मैं जोर से चिल्ला पड़ा। वे डर गए और गिरते गिरते बचे। इसके बाद माताजी ने मेरी बहुत पिटाई की। इस पाठ के प्रश्न उत्तर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, एक बारी पढ़ जरूर लीजिएगा।